एक सिक्योरिटी एनालिस्ट को पूरी रात लगे एक साइबर अटैक इन्वेस्टिगेट करने में एआई को सिर्फ कुछ मिनट्स, और ये फ्यूचर नहीं, ये ऑलरेडी हो रहा है। अब इमेजिन करो एक सिस्टम जो खुद सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करे, खुद अटैक पैटर्न्स कनेक्ट करे और कुछ केसेस में तुमसे पहले डेंजर आइडेंटिफाई कर ले। क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई साइबर सिक्योरिटी चेंज करेगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कितनी जल्दी करेगा। आज हम देखने वाले एआई पावर्ड हैकर टूल्स, साइबर असिस्टेंस, पोर्टेबल एआई लैब्स और ऐसे सिस्टम्स जो जेन्युइनली फ्यूचर जैसे फील होते हैं। और ट्रस्ट में वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे साइबर सिक्योरिटी का नेक्स्ट बैटलफील्ड कीबोर्ड नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो सबसे पहले सेक्शन 1, द शिफ्ट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। 10 साल पहले हैकर को हर चीज मैनुअली करनी पड़ती थी, रिसर्च मैनुअली, लॉक्स मैनुअली, एनालिसिस मैनुअली। और आज गेम चेंज हो रहा है क्योंकि अब मशीन्स पैटर्न्स देख सकती हैं, कनेक्शंस आइडेंटिफाई कर सकती हैं और मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा ह्यूमन से फास्टर प्रोसेस कर सकती हैं। यहीं से शुरू होता है एआई साइबर एरा। अब इमेजिन करो तुम्हारे बैकपैक के अंदर एक एआई पावर्ड साइबर लैब हो। साइंस फिक्शन लग रहा है ना? नहीं, रास्पबेरी पाई साइबर डेक प्रोजेक्ट्स एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। पोर्टेबल मशीन, लोकल एआई, कस्टम वर्कफ्लोस, ऑफलाइन एक्सपेरिमेंटेशन। सबसे क्रेजी पार्ट क्या है कि ये जायंट सर्वर रूम नहीं है, ये डेस्क पे फिट हो जाता है। फ्यूचर का साइज अनएक्सपेक्टेडली छोटा हो रहा है। लेकिन अब जो डिवाइस आ रहा है वो और डेंजरस फील होता है। एनवीडिया जेटसन नैनो देखने में छोटा लेकिन अंदर एआई फोकस्ड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट्स, एआई सिक्योरिटी एक्सपेरिमेंट्स, ऑटोमेशन। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो टाइनी हार्डवेयर, मेसिव ब्रेन। और यही ट्रेंड हर जगह दिख रहा है, स्मॉलर डिवाइसेस और स्मार्टर डिसीजंस। अब एक सवाल, अगर एक 500 से 1000 के रेंज का बोर्ड इन्वायरमेंट ऑब्जर्व कर सके तो ESP32 कैम्प प्रोजेक्ट इसी डायरेक्शन में जाते हैं। टाइनी कैमरा, टाइनी बोर्ड, इनलेस क्रिएटिविटी। और ऑनेस्टली इंटरनेट पे लोग जो प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं उन्हें देखकर लगता है साइबर पंक मूवीज ने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया था। लेकिन अब तक हम हार्डवेयर देख रहे थे, अब मिलते हैं डिजिटल ब्रेन से, और यहीं से चीजें जेन्युइनली वेird होना स्टार्ट होती हैं। अब इमेजिन करो तुम कमांड दो और एआई टास्क एग्जीक्यूट करने में हेल्प करे। ओपन इंटरप्रेटर का कांसेप्ट इसी डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ चैटबॉट फीलिंग कम, असिस्टेंस फीलिंग ज्यादा आती है, जैसे आयरन मैन का जारविस था उसी तरह। और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। अब एक और क्वेश्चन, सब कुछ क्लाउड पे क्यों चले, लोकल क्यों नहीं? ओलामा, ओपन वेब यूआई ये लोगों को लोकल एआई वर्कफ्लोस रन करने का ऑप्शन देते हैं। और यहाँ गेम चेंज हो जाता है क्योंकि एआई सडनली इंटरनेट डिपेंडेंट टूल नहीं लगता, अपना पर्सनल एआई लैब लगता है। अब रेडी हो जाओ क्योंकि ये सेक्शन फ्यूचर जैसे फील होगा। ऑटोजन क्रू एआई, एक एआई नहीं मल्टीपल एआईज, एक रिसर्च करे, एक एनालाइज करे, एक समराइज करे। टीम ऑफ एआई एजेंट्स बोल सकते हैं। और जब पहली बार कोई बंदा ये वर्कफ्लो देखता है उसका रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है, वेट ये पॉसिबल है क्या? अब इंटरप्राइज वर्ल्ड पर मूव करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी कोपायलट, चार्लोट एआई, पर्पल एआई, इलास्टिक एआई, स्प्लंक एआई। नाम अलग है लेकिन मिशन सेम है, सिक्योरिटी एनालिस्ट को हेल्प करना, क्योंकि मॉडर्न अटैक्स ह्यूमन स्पीड से फास्टर इवॉल्व हो रहे हैं। और यही स्कैरी पार्ट है, अटैक सरफेस ग्रो कर रहा है, डेटा ग्रो कर रहा है, अलर्ट्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन सेम स्पीड पे हैं। अब मिलते हैं एक ऐसे कंसेप्ट से जो फ्यूचर सिक्योरिटी का कोर बन सकता है, एनोमली डिटेक्शन। डॉक्टर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स नॉर्मल बिहेवियर लर्न करने की कोशिश करते हैं, फिर अनयूजुअल एक्टिविटी आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब सिस्टम पूछता है यह एक्टिविटी नॉर्मल क्यों नहीं लग रही है, और कभी कभी यही क्वेश्चन अटैक डिटेक्ट कर देता है। अब फाइनल लेवल आता है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अटैक का वेट करती थी, मॉडर्न सिक्योरिटी अटैक सर्च कर रही है कंटिन्यूअसली। एआई थ्रेट हंटिंग प्लेटफॉर्म्स वेट बिहेवियर, सस्पिशियस पैटर्न्स, हिडन इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ साइबर सिक्योरिटी रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनने लगती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एआई हैकर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है, एआई डिफेंडर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है, एआई दोनों को एम्पलीफाई कर रहा है। और यही रियलिटी स्कैरी भी है, एक्साइटिंग भी, क्योंकि फ्यूचर में बेस्ट हैकर वो नहीं होगा जिसके पास फास्टेस्ट लैपटॉप है, बेस्ट हैकर वो होगा जो एआई को सबसे इंटेलिजेंटली यूज करेगा। लेकिन ट्रस्ट में जो हमने आज देखा ये बिगिनिंग है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम एंटर करेंगे ऐसे गैजेट्स जो नॉर्मल स्टोरेज में नहीं मिलते, ऐसे डिवाइसेस जिनके बारे में ज्यादा लोग बात भी नहीं करते हैं, और कुछ चीजें सच बोलूं तो उन्हें देखकर तुम जेन्युइनली अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो अगर तुम साइबर गार्ड फैमिली का पार्ट नहीं बने हो, अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर प्रेस कर देना। सो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू एंड हैप्पी